स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी मैथ का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इस समय हम मैथ का जो भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक वीडियो में एक चैप्टर के क्वेश्चन ख़त्म कर दिया जा रहा है। जितने चैप्टर मैं आपके एंट्रेंस एग्जाम तक पढ़ा दूंगा मैथ में, आप समझ लीजिए उतने ही चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पर है। ठीक है, तो हम यहां पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व कराकर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं जो पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। जो मैं आपको इस वीडियो में टिप्स दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ, उसे फॉलो करिए। यदि आप मैथ में लगभग पूरा में पूरा कर जाते हैं तो भी आपका एक अच्छा स्कोर जरूर बनेगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस तो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध हैं। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है यदि x स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 के मोल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मोल बराबर अगर होते हैं द्विघात समीकरण में, इस तरह के क्वेश्चन सभी एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी अगर एंट्रेंस एग्जाम में द्विघात समीकरण का सिलेबस में वो है तो इस तरह के क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। हल कैसे करेंगे? यदि मोल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, अर्थात विविधकर शून्य होता है। ठीक है, आपने पढ़ा जरूर होगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, सवाल ये उठता है कि बी क्या है। जो x का गुणांक होता है वही b होता है, तो यहाँ b की जगह -16 रख देंगे। फिर 4 अपनी जगह पर। a क्या होता है जो x स्क्वायर का गुणांक, कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा। और c क्या है आपका जो अचर पद होता है, तो ये आपने लिख लिया। अब 16 का स्क्वायर 256, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 1 का 4 इंटू के। अब 4 इसके नीचे जाएगा तो k बराबर 256/4 और भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि पहला प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नंबर दूसरा जो है आपका दूसरा वाला है, ये समीकरण दिया गया कि मूलों का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे हरात्मक माध्य पूछेगा, आपसे समांतर माध्य पूछेगा, आपसे गुणोत्तर माध्य पूछेगा। तो यहाँ पर केवल हरात्मक माध्य में बता दे रहा हूँ, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का सूत्र याद रखिएगा, उसको भी निकाल लीजिएगा। चलिए खैर, तो यहाँ पर जो आपका समीकरण है, ये जो आपका समीकरण दिया है इसके मोल मान लीजिए अल्फा और बीटा, और तुरंत अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब होता है -b/a। तो माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स से जो गुणांक में है तो -10/1 आया कितना 10। अल्फा इंटू बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद 11 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये आपका 11 आ गया। अब हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। 2 अपनी जगह पर है, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया, 2 से काट दिया, 11/5 आया। तो इस प्रश्न का आंसर 11/5 होगा। अगर यहाँ पर मतलब मूलों का समांतर माध्य पूछता तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता, गुणोत्तर माध्य पूछता √, अल्फा बीटा होता। तो इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, आप उसको क्लियर रखिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यदि x स्क्वायर माइनस m कोष्टक में 2x माइनस 8 माइनस 15 बराबर 0 के मूल बराबर हैं या हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर होने के सिचुएशन में फिर से आप वही चीज करेंगे, लेकिन b क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ x जो है, x जैसे कोष्टक में कोई चीज होता है तो उसके पहले उसका गुणा होता है उससे, तो m का गुणा इसमें होगा तो -2mx। तो x से कौन गुणा कर रहा है, 2m -2m, तो b की जगह हम रखेंगे -2m। और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8m और ये -15, तो 8m और -15 अचर पद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वो जो कि c की जगह लिखा जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो आपका a होता है, तो a की जगह आपका एक लिख दिया गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4 1 का 4, 8 चौका 32, फिर 15 चौका 60, फिर 4 से भाग देंगे, यहाँ m स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर आपका 15 बचेगा। इन सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। और इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड तो आप सभी को आता ही है, m-3 m-5 बराबर 0। तो m बराबर 3 और आपका कितना आ जाएगा 5। तो m बराबर 3 और 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, डी में। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 तो अल्फा बटा बीटा प्लस अल्फा बीटा बटा अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ अल्फा बीटा इसके मूल है, मैंने जल्दी में लिखा नहीं, आप समझ लीजिए अल्फा बीटा इसके मूल हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन होगा, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर तरह का क्वेश्चन होगा, जिसको आपने अपने पढ़ाई वाले जीवन में पढ़ा जरूर है, उन किताबों से किताब से जाकर ऐसे प्रश्न और लगा लीजिए। खैर, इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले इसके मूलों का योगफल निकालेंगे, तो मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है, और माइनस बी क्या होगा, इसको इधर पलट लेंगे, मानक रूप में समीकरण को लिख लेंगे। तो एक्स का गुणांक जो होता है माइनस मतलब बी होता है, तो बी की जगह -1 रख दिया गया, और पहले से माइनस था, ए का मान यहाँ पर 1 है, कुल मिलाकर 1 आया। अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए, सी आपका अचर पर -7 है और ए जो है आपका 1 है, तो ये आपका 7 है। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, इसका गुणा करेंगे इसमें अल्फा स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे बीटा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा, इसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपका कितना था, जरा ध्यान से देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 था, तो आप 1 रख दीजिए, -2 लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है -7 है, लिख दीजिए, बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है -7 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 दूना कितना हो जाएगा 14 बटा -7, तो ये 14 1 15 और ये आपका बटा 7 है, तो -15 बटा आपका कितना आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से प्रश्न, इसका ये सोल्यूशन था। ठीक है, आई होप कि आप सभी को यह प्रश्न भी बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए, अब हमारे पास जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि ये आपका समीकरण है और मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि पहला मूल 1 होगा तो पहला मूल अल्फा होगा तो दूसरा मूल 1 बटा अल्फा होगा, राइट, ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जब भी व्युत्क्रम कहेगा तो एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल 1 बटा अल्फा मानिएगा, और फिर मूलों का गुणनफल करिएगा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये पहला मूल है दूसरा मूल, तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका क्या है के, और एक्स स्क्वायर से कौन गुणा कर रहा है 3, तो के बटा 3, अल्फा से अल्फा कैंसिल आया आपका 1, तो ये आपका के बटा 3, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो के बराबर आपका कितना बन जाएगा 3। तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।